गैब्रिएला मिस्ट्राल। गैब्रिएला मिस्ट्राल चिली की महान कवयित्री, शिक्षिका, राजनयिक और मानवतावादी थीं। उनका वास्तविक नाम लूसिला गडोय अल्केगा था। उन्हें 1945 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे साहित्य का नोबेल प्राइज पाने वाली पहली लैटिन अमेरिकी थीं। नोबेल समिति ने उन्हें उनकी ऐसी गीतात्मक कविताओं के लिए सम्मानित किया जिनमें गहरी भावनाओं के माध्यम से पूरे लैटिन अमेरिकी जगत की आदर्शवादी आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली। गैब्रिएला मिस्ट्राल का जन्म 7 अप्रैल 1889 को वक्यूना, चिली में हुआ था। उनके पिता का नाम जेरोनिमो गडोय विलेनुएवा था। वे शिक्षक और कविताएं लिखने वाले व्यक्ति थे। उनकी माता का नाम पेट्रोनिला अल्केगा रोजस था। उनके माता पिता दोनों की पारिवारिक जड़ें बास्क समुदाय से जुड़ी थीं। उनके पिता ने परिवार छोड़ दिया था जब गैब्रिएला अभी बच्ची ही थी। उनकी माता ने उनका पालन पोषण किया। गैब्रिएला का बचपन चिली की एल्की वैली में बीता। वहाँ की पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे, पक्षी और ग्रामीण जीवन उनकी कल्पना का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। बचपन से ही उन्हें प्रकृति और कविता से विशेष लगाव था। औपचारिक शिक्षा सीमित होने के बावजूद उन्होंने स्वयं अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया। लगभग 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। आगे चलकर वे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगीं। शिक्षा उनके जीवन का केवल पेशा नहीं थी, बल्कि एक सामाजिक मिशन भी था। बच्चों के प्रति उनका गहरा प्रेम बाद में उनकी कविताओं का प्रमुख विषय बना। उनके जीवन की एक दुखद घटना ने उनकी कविता को गहराई से प्रभावित किया। एक रेलवे कर्मचारी से उनका भावनात्मक संबंध था, जिसने 1909 में आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद उनके भीतर गहरा दुख पैदा हुआ। इसी अनुभव से जुड़ी उनकी प्रसिद्ध कविताएं सोनेट्स ऑफ डेथ थीं, जिनसे उन्हें पूरे लैटिन अमेरिका में पहचान मिली। उन्होंने अपना साहित्यिक नाम गैब्रिएला मिस्ट्राल अपनाया। ये नाम उनके प्रिय कवियों गैब्रिएल दियानिंजियो और फ्रेडरिक मिस्ट्राल से प्रेरित था। उनका पहला बड़ा कविता संग्रह डिस्पेयर 1922 में प्रकाशित हुआ। इसमें प्रेम, मृत्यु, अकेलापन, दुख और आध्यात्मिक पीड़ा जैसे विषय प्रमुख थे। इसके बाद टर्नर 1924 में प्रकाशित हुआ, जिसमें बच्चों के लिए गीत, लोरियां और कविताएं थीं। ताला 1938 में प्रकाशित हुई और इसमें प्रकृति, मातृत्व, जीवन तथा लैटिन अमेरिकी पहचान के विषय दिखाई देते हैं। गैब्रिएला मिस्ट्राल ने शिक्षा के क्षेत्र में मेक्सिको और चिली में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। वे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ी और बाद में चिली की कौंसल के रूप में नेपल्स, मेरिड और लिस्बन सहित कई स्थानों पर कार्य किया। उन्होंने अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, मिडलबरी कॉलेज, वैसल कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ पुएर्टो रिको में स्पेनिश साहित्य भी पढ़ाया। 1945 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। ये सम्मान उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी साहित्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। उनकी कविताओं में विशेष रूप से मातृत्व, बच्चों, प्रेम, दुख, प्रकृति और मानवीय करुणा की गहरी भावना दिखाई देती है। बाद के वर्षों में वे मानवाधिकार, शिक्षा और बच्चों के कल्याण से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रहीं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 10 जनवरी 1957 को हैम्पस्टेड, न्यूयॉर्क, यूएसए में गैब्रिएला मिस्ट्राल का निधन हुआ। गैब्रिएला मिस्ट्राल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने व्यक्तिगत दुख और प्रेम को सार्वभौमिक मानवीय भावनाओं में बदल दिया। उनकी कविता में एक शिक्षिका की करुणा, एक माँ जैसी संवेदना और एक कवयित्री की गहरी कल्पना एक साथ दिखाई देती है। इसी कारण वे लैटिन अमेरिकी साहित्य की महानतम कवयित्रियों में गिनी जाती हैं।